हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महाजान की आर्ट्स क्लासेस बाय मुकेश सर। आज हम फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटी का क्वेश्चन लेकर आए हैं, 50 क्वेश्चन। चलिए फिर से चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, 200 तक हम बता दिए थे, वो एकदम वीवीआई है, इससे बाहर आपको प्रश्न आएगा ही नहीं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आज का। किसने कहा कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करने का अधिकार नहीं है? किसने कहा कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करने का अधिकार नहीं है? वो तो अरस्तु ने कहा। किससे कहा था? अरस्तु ने। वो अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस का या राजनीतिक शास्त्र का पिता भी अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता भी अरस्तु को कहा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा 201 का आंसर हो जाएगा ख नंबर। 201 का आंसर हो जाएगा ख नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आज 202, यह किस आंदोलन का नारा है? यह किस आंदोलन का नारा है? निजी सार्वजनिक निजी है। निजी सार्वजनिक निजी है। तो वो एक किस आंदोलन का नारा है? तो महिलाओं के आंदोलन का नारा है। किस आंदोलन का नारा है? तो महिलाओं के आंदोलन का नारा है। 202 का हो जाएगा ख नंबर। इसका भी हुआ ख नंबर हुआ। चलिए हम लोग 203 पर चलते हैं। 203 नंबर क्वेश्चन को देखते हुए, मेगा पाटकर का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? मेगा पाट का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। किस आंदोलन से हुआ? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। 203 का आंसर होगा क नंबर। 203 का आंसर होगा वो क नंबर। चलिए 204 नंबर, पहला पिछड़ा राज्य आयोग का अध्यक्ष कौन था? पहला पिछड़ा राज्य आयोग का अध्यक्ष हुआ कौन था? तो काका साहब का लेकर था। कौन हुआ था? काका साहब का लेकर। चलिए 204 का आंसर होगा क नंबर। 204 का आंसर होगा हुआ क नंबर। चलिए 205 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 205 नंबर क्वेश्चन पे कि मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? तो वह बीपी सिंह ने लागू किया। किसने लागू किया? तो बीपी सिंह ने। 205 का आंसर होगा आपका घ नंबर होगा। क्या? घ नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 206 नंबर पे चलते हैं। 206 कि भारत का वायु प्रदूषण कौन सा हुआ? तो मुंबई भी है, कानपुर भी है, कोलकाता भी है। तो दोस्तों क्या सभी जगह है। तो 200 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वो आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को 208 का आंसर होगा घ नंबर होगा। 208 का आंसर क्या होगा? हुआ घ नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 209, सूचना का अधिकार कानून कब लाया गया? सूचना का अधिकार कानून 2005 में लाया गया हुआ। कब लाया गया? तो 2005 में। 209 का आंसर होगा आपका ग नंबर। 209 का आंसर क्या होगा? ग नंबर। चलिए 210 पर भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है हुआ तो सतलज पर है। सतलज नदी पर। किस नदी पर स्थित है हुआ? तो सतलज नदी पर। 210 का आंसर होगा ग नंबर। 210 का आंसर होगा हुआ ग नंबर। चलिए 211, फराका समझौता का संबंध है। वो फराका समझौता का संबंध किस किस देश से? तो भारत और बांग्लादेश से। किस किस देश से है? तो भारत और बांग्लादेश से। 211 का आंसर होगा आपका ग नंबर। 211 का आंसर होगा ग नंबर। चलिए 212 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 212 नंबर में कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण का प्रदान दिया गया? तो हुआ 73वां। कौन सा संशोधन? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग 213 पे चलते हैं। किस विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। आपका 213 का आंसर होगा ख नंबर। क्या होगा 213 का ख नंबर। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया। क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 214, सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायत में
50% आरक्षण दिया था हुआ किसने दिया? तो बिहार में। 214 का आंसर होगा ग नंबर। 214 का ग। 215 में किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? वो किस? तो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। 215 का आंसर होगा आपका ग नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए वो तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? हुआ तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से। किस राज्य से हुआ? तो आंध्र प्रदेश से है। 216 का आंसर होगा आपका ग नंबर। किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? हुआ किसे? तो गृह स्वराज आंदोलन को। किसे हुआ? तो गृह स्वराज आंदोलन को नहीं रखा जा सकता। 217 का आंसर होगा घ नंबर। 217 का आंसर होगा घ नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 218 सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुआ? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुआ कहां से हुआ? तो राजस्थान के नागौर जिला से हुआ। कहां से हुआ? तो राजस्थान राज्य है, उसका एक जिला है नागौर, वहां से हुआ था। तो आपका 218 का जो आंसर होगा, 218 का आंसर क होगा। क्या होगा? क नंबर होगा। चलिए 219 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और 12 कर ले। आइए 219 भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई? हुआ भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का मांग किया गया था? हुआ कितना? तो 33%। कितना प्रतिशत हुआ? तो 33%। 219 का आंसर होगा ग नंबर। 219 का ग नंबर हो जाएगा। 220 किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? हुआ किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? बीपी सिंह ने किया था। किसने किया था? हुआ बीपी सिंह ने। 220 का आंसर होगा क नंबर। 220 का आंसर होगा हुआ क नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 221 कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकाय से जुड़ा है? कौन सा संविधान संशोधन शहरी निकायों से जुड़ा है? हुआ तो वह 74वां संविधान संशोधन। कौन सा? तो 74वां। चलिए ख नंबर आंसर होगा। 222 का ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? हुआ ग्राम कचहरी पूछ रहा हुआ। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच होता है। कौन होता है? तो सरपंच होता है। 222 का आंसर होगा क नंबर। क्या होगा? 222 का आंसर होगा क नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 1988 में जनता दल की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? 1988 में जनता दल की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? हुआ तो बीपी सिंह को दिया जाता है। किसे? तो बीपी सिंह को दिया जाता है। 223 का आंसर होगा आपका ग नंबर होगा। किसे? तो बीपी सिंह को। लालू प्रसाद यादव आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, है अभी। दो सौ 1996 के चुनाव के बाद 1996 के चुनाव के बाद बनी पहली गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री कौन बना? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बना। कौन बने थे? हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे। इन्हीं के काल में दूसरा बार परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ और कारगिल युद्ध भी इसी के समय में हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। 1996 में किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अपना विश्वास मत का प्रस्ताव गिरने के आशंका से त्यागपत्र दे दिया था? हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी दे दिए थे। किसने? तो अटल बिहारी वाजपेयी। 225 का आंसर होगा ख नंबर। 225 का आंसर होगा हुआ ख नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 226 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में कौन दल शामिल नहीं हुआ? 2004 में बने संयुक्त प्रतिगतवादी गठबंधन के दल में कौन शामिल नहीं हुआ था? हुआ तो भाजपा नहीं हुआ था। कौन? भाजपा नहीं हुआ था, यानी कि बीजेपी। भाजपा को बीजेपी भी कह सकते हैं। चलिए महागठबंधन सरकारों के होने से संसदीय व्यवस्था में क्या प्रमुख विकृति आई थी? हुआ क्या आया था? तो सामूहिक उत्तरदायित्व के सूत्र का अवहेलना आया था। क्या आया था? तो सामूहिक उत्तरदायित्व के सूत्र का अवहेलना। 227 का आंसर होगा आपका ग नंबर होगा। क्या? तो ग नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या कौन सी पार्टी
संप्रदायवाद, जातिवाद, जनजातिवाद, नस्लवाद, क्षेत्रवाद जैसे तत्वों का पोषण नहीं करती है। तो वह कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका आंसर होगा क नंबर। स्थापना कब हुआ? तो 1885 में हुआ था। कब? 1885 में। किसने किया था? हुआ कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, वो विदेशी थे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? वो वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। कौन है? वो तो ओम बिरला है। 229 का आंसर होगा आपका ख नंबर होगा। क्या होगा? हुआ ख नंबर। 229 का ख नंबर। चलिए 230 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नेता बीपी सिंह सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे थे? हुआ तो देवीलाल रहे थे। कौन हुआ? तो देवीलाल रहे थे। 230 का आंसर होगा आपका ग नंबर। 230 का ग। चलिए हुआ तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने किया था? हुआ तृणमूल कांग्रेस पार्टी है पश्चिम बंगाल के। किसने किया था? ममता बनर्जी ने किया था। किसने किया था? वो तो ममता बनर्जी ने किया था। इसका 231 का आंसर होगा आपका ख नंबर होगा। क्या होगा? 231 का आंसर ख नंबर होगा। और एनी बेसेंट भारतीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है, इनका प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। कौन हुआ? तो एनी बेसेंट। चलिए 232 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया? 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया? वो तो बीपी सिंह ने किया। किसने किया था? वो तो बीपी सिंह ने किया था। 232 का आंसर होगा आपका क नंबर। क्या होगा? क नंबर। चलिए 233 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए 233 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? वो तो जनता दल। कौन हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड। किसने? जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू। किसने किया था? वो तो जदयू किया था। इसी के मुख्यमंत्री बिहार में है, जदयू से संबंधित ताल्लुकात रखते हैं नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार इसी पार्टी के नेता है। चलिए अभी गठबंधन है। आइए देखते हैं 234 नंबर क्वेश्चन। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ? भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का स्थापना कब हुआ? तो 1980 में हुआ। कब हुआ? तो 1980 में हुआ था। बीजेपी का स्थापना कब? 1980 में हुआ था। ग नंबर आंसर होगा। चलिए 235 तेलुगु दसम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? हुआ तेलुगु दसम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो आंध्र प्रदेश का। कहां का है? आंध्र प्रदेश का। 235 का आंसर होगा आपका ग नंबर होगा। क्या होगा? ग नंबर। 236 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? 236 भारतीय नहीं, जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस ने अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी बनाई गई? हुआ तो जनता पार्टी बनाई गई। कौन सी पार्टी बनाई गई? तो जनता पार्टी बनाई गई। आपका 236 का आंसर होगा ख नंबर। क्या होगा? ख नंबर। चलिए 237 नंबर। भारत में गठबंधन की सरकार 1996। भारत में गठबंधन की सरकार 1996 के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? हुआ तो 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। कौन हुआ? तो अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी। इसका आंसर होगा ख नंबर होगा। चलिए आइए 238 2015 के संविधान 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाया? हुआ 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाया? तो जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वही तीनों का क्या था? महागठबंधन था। इनमें से सभी होगा क्योंकि महागठबंधन ने 2015 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। इनके मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बने थे। इसका आंसर होगा आपका घ नंबर।
लेकिन 2 साल सरकारी चला, फिर उसके बाद अभी गठबंधन इनका टूट गया और एनडीए से गठबंधन हो गया नीतीश कुमार का। मुख्यमंत्री सेम रहे, उप मुख्यमंत्री सिर्फ बदला गया। चलिए 239 नंबर, बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हुआ? बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य? तो 243। कितने हुआ? तो 243 है बिहार विधानसभा में। इसका आंसर होगा ख नंबर होगा। क्या होगा बुआ? ख नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 240 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? बिहार के राज्यपाल कौन है? वह बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर है। कौन हुआ? राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। आपका आंसर 240 का हो जाएगा क नंबर। 240 का क नंबर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं 241। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी बनी। कौन तो हुआ? श्रीमती राबड़ी देवी बनी। 241 का क्वेश्चन है आपका। 241 का आंसर होगा ख नंबर होगा। ये जनता दल सॉरी जनता आरजेडी जनता दल हुआ बोल दिए, राष्ट्रीय जनता दल से नेता चुनी गई थी। लालू प्रसाद यादव की तरफ पत्नी है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं 242। बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए हुआ क्या पूछ रहा है? बिहार विधान परिषद यानी कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल किसी भी विधान परिषद, जो चाहे बिहार हो, महाराष्ट्र हो या नहीं हो, 6 राज्यों में है, 6 राज्यों में से किसी भी, तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 ही वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है हुआ? 6 वर्ष का होता है। 242 का आंसर होगा आपका। तो इसी जगह अगर विधानसभा रहता तो उसका कार्यकाल रहता 5 वर्षों का रहता है। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। ये जो विधान परिषद है ये अस्थायी है, ये कभी भंग नहीं होता है। चलिए 243 नंबर, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी। कौन बनी हुआ? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 243 का आंसर होगा आपका क नंबर। इस ऑप्शन को थोड़ा देख लीजिए। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। चलिए 244 नंबर देखते हैं हम लोग। 244 नंबर क्या है? सन 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी या दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? हुआ तो राजद किया था। किसने किया था? तो राजद किया था। इसका आंसर आपका घ होगा। राजद को हम लोग आरजेडी शॉर्टकट में बोलते हैं। क्या? देखिए आरजेडी है ना, आरजेडी। चलिए 245 नंबर को क्वेश्चन, किसने कहा कि संप्रदायवाद फांसीवाद का रूप है? किसने कहा कि संप्रदायवाद फांसीवाद का रूप है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने। 245 का आंसर होगा आपका ख नंबर होगा। चलिए 246 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मनमोहन सिंह के नमूने में किस तत्व को विशेष महत्व दिया गया? किस तत्व को विशेष महत्व दिया गया? वो तो निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना। किस क्षेत्रों को बढ़ावा देना? वो तो निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना। 246 का आंसर हो जाएगा आपका ख नंबर। क्या हो जाएगा? तो ख नंबर। चलिए 247 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है कि किस प्रधानमंत्री ने अपने विकास प्रतिमान में मिश्रित अर्थव्यवस्था का सूत्रपात किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। किसने किया था? वो तो जवाहरलाल नेहरू ने। 247 का आंसर आपका क नंबर। 247 का आंसर हो जाएगा क नंबर। एक नहीं हट रहा है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए 248 नंबर, लोकसभा और विधानसभा में किन्हें स्थान का आरक्षण प्राप्त नहीं है? लोकसभा और विधानसभा में किन्हें स्थानों का आरक्षण प्राप्त नहीं है? चलिए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। 248 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किन्हें नहीं है? हुआ तो
अन्य पिछड़ा वर्गों का आरक्षण का स्थान नहीं है। किसे नहीं है हुआ? तो अन्य पिछड़ा वर्गों को। थोड़ा अति कर देते, बड़ा कर देते। आइए चलो 49 नंबर क्वेश्चन 249। दलित पैंथर नामक गठबंधन की स्थापना किस राज्य में हुआ? दलित पैंथर नामक गठबंधन की स्थापना किस राज्य में हुआ? तो महाराष्ट्र में हुआ था। किस में हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। 249 का आंसर होगा आपका ग नंबर। क्या होगा? ग। चलिए 250 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भूमंडलीयकरण के निहितार्थ में कौन सा तत्व नहीं आता है? वह कौन सा तत्व नहीं आता? स्वदेशी की गुहार नहीं आता। इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर। 250 का घ नंबर।